नमस्कार। आज के स्पेस एक्सप्लेनर में स्वागत है। रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखकर कभी-कभी लगता है ना कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। सच कहूं तो ये पूरा ब्रह्मांड एक अनंत रेगिस्तान जैसा है और हमारी पृथ्वी बस उस रेगिस्तान में रेत के एक छोटे से कण जैसी। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं उन कॉस्मिक फैक्ट्स में जो अक्सर स्कूल के किताबों में शायद ही मिलते हैं। मैं इस सफर को लेकर काफी एक्साइटेड हूं। अब ये जो नंबर है ना 95%, ये लिटरली दिमाग घुमा देने वाला है। सच ये है कि हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का 95% हिस्सा पूरी तरह से इनविजिबल है। जी हाँ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो सब सिर्फ 5% है। बाकी सब कुछ एक घने अंधेरे में हमारी नज़रों से बिल्कुल छिपा हुआ है। हम 95% यूनिवर्स के बारे में पूरी तरह से अनजान हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कॉस्मोस का स्केल या पैमाना। दूसरा, प्लैनेट्स की अजीबोगरीब फिजिक्स। तीसरा, इंसान और अंतरिक्ष का कनेक्शन। और लास्ट में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आज भी विज्ञान के लिए पहेली बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मॉस के स्केल की और देखते हैं कि इस अनंत शून्यता में इंसान की आखिर जगह क्या है। हम सबने सूरज को हमेशा पीला या लाल ही देखा है, राइट? लेकिन मजे की बात यह है कि स्पेस से देखने पर यह एकदम सफेद दिखाई देता है और इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी 13 लाख पृथ्वियां आराम से फिट हो सकती हैं। 13 लाख! और इसकी गर्मी का अंदाजा लगाना है। अगर सूरज का सिर्फ एक सुई की नोक के बराबर टुकड़ा भी 145 किलोमीटर दूर रख दिया जाए ना, तो भी उसकी गर्मी से इंसान की मौत पक्की है। ये इतना ज्यादा इंटेंस है। अब जरा डेंसिटी यानी घनत्व के एक्सट्रीम लेवल की बात करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स को ही ले लीजिए। ये तारे एक सेकंड में 500 से भी ज्यादा बार स्पिन करते हैं। पर सबसे क्रेजी बात क्या है, अगर हम इस तारे का सिर्फ एक चम्मच, जी हाँ सिर्फ एक चाय का चम्मच मैटर लें, तो उसका वजन पृथ्वी की पूरी मानव आबादी के कुल वजन के बराबर होगा। लिटरली पूरी इंसानियत का वजन सिर्फ एक चम्मच में है ना। बिल्कुल अनबिलीवेबल। स्केल की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ग्रहों की अजीबोगरीब फिजिक्स जो पृथ्वी के हर लॉजिक को फेल कर देती है। देखिए, ग्रेविटी के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। इमेजिन कीजिए कि हम अलग अलग ग्रहों पर छलांग लगा रहे हैं। पृथ्वी पर हम औसतन 1.5 फीट ही कूद पाते हैं, लेकिन मार्स यानी मंगल ग्रह पर वहां यही छलांग 3 फीट की होगी और चांद पर तो सीधे 10 फीट हवा में। लेकिन अगर हम जुपिटर यानी बृहस्पति की बात करें तो वहां छलांग लगाना ही इम्पॉसिबल है, 0 फीट, क्योंकि वहां की भयंकर ग्रेविटी किसी को हिलने ही नहीं देगी। यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिथ को दूर करना जरूरी है। अक्सर लगता है कि जो ग्रह सूरज के सबसे करीब है, यानी बुध या मर्क्यूरी, वही सबसे गर्म होगा। लॉजिकल भी लगता है, लेकिन असल में हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह मर्क्यूरी नहीं बल्कि वीनस यानी शुक्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र के पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही थिक और दमघोटू एटमॉस्फेयर है जो भयंकर गर्मी को ट्रैप कर लेता है। मर्क्यूरी के पास ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। स्पेस की इस अजीबो-गरीब फिजिक्स में सैटर्न यानी शनि ग्रह का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पर यह पूरी तरह से गैस का बना है। इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ब्रह्मांड में इतना बड़ा कोई महासागर या बाथटब मिल जाए जिसमें सैटर्न फिट आ सके, तो वो डूबेगा नहीं। वो लिटरली पानी की सतह पर एक बड़े से गुब्बारे की तरह तैरने लगेगा। और क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई पूरा का पूरा ग्रह हीरे का बना हो? बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोजा है जिसे 55 कैंक्री ई कहते हैं। ये पूरी तरह से डायमंड यानी हीरे से बना हुआ है और ये हमारी पृथ्वी से करीब 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ये सच में एक कॉस्मिक खजाना है। अब हमने लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष की बात की है, तो बता दूं कि ये वो दूरी है जो लाइट एक पृथ्वी वर्ष में तय करती है। इसका एक बहुत ही गहरा मीनिंग है। जब भी हम रात में तारों को देखते हैं तो हम असल में उन्हें उस रूप में नहीं देख रहे होते जैसे वो आज हैं। हम वो लाइट देख रहे होते हैं जो वहां से सैकड़ों हजारों साल पहले निकली थी। मतलब हम लिटरली टाइम में पीछे देख रहे हैं। क्या पता आज वो तारा वहां मौजूद ही ना हो। चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, इंसान का स्पेस एक्सपीरियंस, जहां हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी पर पड़ने वाले असर को समझेंगे। स्पेस के वैक्यूम में मेटल्स यानी धातुएं बड़ा ही अजीब बर्ताव करती हैं। इस प्रोसेस को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। होता यह है कि अगर स्पेस में एक ही तरह के मेटल के दो टुकड़ों को आपस में टच करा दिया जाए तो वो परमानेंटली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पृथ्वी पर हवा की लेयर उन्हें ऐसा करने से रोकती है, लेकिन स्पेस में हवा ना होने की वजह से वो हमेशा के लिए लॉक हो जाते हैं। और इंसानी शरीर का क्या?
जीरो ग्रेविटी में जो होता है ना, वो लिटरली शॉकिंग है। स्पेस में जाने पर इंसान की रीढ़ की हड्डी 2 इंच तक लंबी हो सकती है। वहां डकार लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना पेट में गैस और खाना अलग ही नहीं हो पाते। अगर रोने का मन हो तो आंसू बनेंगे, पर गिरेंगे नहीं। और पता है स्पेस की महक कैसी होती है? एकदम गर्म धातु या वेल्डिंग जैसी। और सबसे डरावनी बात, बिना स्पेस सूट के कोई भी इंसान सिर्फ 15 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट में जान जा सकती है। स्पेस में हवा का ना होना इतिहास को कैसे प्रिजर्व करता है, ये बहुत ही अमेजिंग है। चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के जो पैरों के निशान हैं, या फिर हमारे चंद्रयान 3 के रोवर ने जो अशोक चक्र का निशान वहां छोड़ा है, वो कभी नहीं मिटेंगे, क्योंकि वहां हवा या हवा का कोई झोंका है ही नहीं। जब तक वहां कोई और जाकर उसे ना मिटाए, वो निशान आने वाले लाखों सालों तक बिल्कुल वैसे ही फ्रेश रहेंगे। इन ऐतिहासिक निशानों के साथ ही हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। अनसुलझे रहस्य और कुछ ऐसी अजीब घटनाएं जो आज भी पहेली हैं। एक बहुत ही फेमस फैक्ट जो हमने बचपन से सुना है कि अंतरिक्ष से चीन की महान दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देती है। ये बिल्कुल गलत है। स्पेस से वो दीवार बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन हाँ, चीन का पॉल्यूशन या स्मॉग की मोटी परतें जरूर दिखाई देती हैं। ये एक ऐसा भ्रम है जिसे आज ही दिमाग से निकाल देना चाहिए। और ये जो पानी है ना, ये सिर्फ हमारी पृथ्वी तक लिमिटेड नहीं है। वैज्ञानिकों ने डीप स्पेस में तैरते हुए पानी के बहुत ही विशाल रिजर्वायर्स या भंडार खोजे हैं। और ये कोई छोटे मोटे बादल नहीं हैं। माना जाता है कि इसी तरह के ब्रह्मांडीय पानी के बादलों से ही शुरुआत में हमारी पृथ्वी पर पानी आया होगा और हमारे ये विशाल महासागर बने होंगे। कॉस्मिक हिस्ट्री की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कुछ बड़े माइलस्टोन सामने आते हैं। जैसे 1963 में अमेरिका ने स्पेस में एक पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट किया था। फिर 1977 में डीप स्पेस से एक मिस्टीरियस 72 सेकंड का रेडियो सिग्नल आया, जिसे फेमस वाव सिग्नल कहते हैं। 1986 में हैली धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा था और अब इसके दोबारा 2061 में लौटने की भविष्यवाणी की गई है। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इंसान कभी ये पता लगा पाएगा कि वो 1977 का रहस्यमयी वाव सिग्नल आखिर किसने भेजा था? या फिर ये 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वाला इनविजिबल ब्रह्मांड अपने सारे राज हमेशा के लिए हमसे छिपाकर रखेगा? इन सवालों के साथ ही मैं इस चर्चा को यहीं रैप अप करता हूं। हमारे साथ इस कॉस्मिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत